अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ एक मरतबा फिर रेफरेंस लाने की तैयारी हो गई है। इस बारे में क्या तफसीलात हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए, ये बड़ी खबर होगी। आर्या मकबूल जान साहब हम्म। आर्या मकबूल जान साहब के बारे में आमतौर पर एक आम आदमी जानता है कि वो एक कॉलम निगार हैं, एक सीनियर टीवी तज्जियाकार हैं। और आर्या मकबूल जान साहब एक ज़बरदस्त बड़े दबंग किस्म के ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, हमें इतना पता है। लेकिन ये जो काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ शिकायत दायर की गई है, ये जो दरख्वास्त दी गई है, इसको अगर आप सबसे आखिर में शुरू करें तो वहां लिखा हुआ है आर्या मकबूल जान एडवोकेट हाई कोर्ट। जी, मतलब वो तो खुद भी मुकदमा लड़ सकते हैं। जी, ये आर्या मकबूल जान साहब ने बतौर एडवोकेट हाई कोर्ट ये दरख्वास्त जो है वो दी है काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ। जो काजी फायज ईसा साहब ने ख़त लिखा था बरतानिया की हाई कमिश्नर को, जैन मैरियट को, तो उस ख़त को बुनियाद बनाते हुए उनके खिलाफ ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई की दरख्वास्त की गई है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो दोबारा नाज़रीन के लिए थोड़ा सा हम बता दें, वो इदारा है कि जज के खिलाफ, जज को हटाने के लिए ओहदे से वहाँ दरख्वास्त जाती है कि इसका ये जुर्म है, हमारा इल्ज़ाम ये है कि बतौर दरख्वास्त गुजार मेरा ये इल्ज़ाम है कि इसका ये जुर्म है, तहकीकात कीजिए, कार्रवाई कीजिए। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ और तहकीकात के बाद ये मुजरिम साबित हों तो इनको हटा दीजिए। कमीशन के सरबराह के खिलाफ ही अगर हो शिकायत फिर जो सीनियर प्यूनी जज है, जो उसके मेंबर होते हैं, उसकी फॉर्मेशन इसी तरह से ना कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, सीनियर प्यूनी जज होंगे, उनसे नीचे जो जज हैं वो होंगे, फिर 2 हाई कोर्ट्स के जो सीनियर मोस्ट जज साहिबान हैं वो होंगे। तो काजी फायज साहब उसी मौके पर इसको मुस्तरद करने का हक रखते हैं। नहीं, ये और ये मकबूल जान साहब से मेरी बात हुई तो वो ये कहते हैं कि नहीं, ये सुनी जाएगी, इस पर 2 चीज़ें होंगी, या तो मुझे सज़ा दी जाएगी, यानी आर्या मकबूल जान साहब को सज़ा दी जाएगी, या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वो ये कहते हैं कि अब इनमें से कोई एक चीज़ होगी। और आर्या मकबूल जान साहब तो इसके लिए बाकायदा तौर पर जब ये ऐलान करते वो बताते हैं तो इसके लिए तैयार हैं, इसका ये नतीजा हो सकता है। तो उन्होंने ये दरख्वास्त दायर कर दी है काजी फायज ईसा साहब के। इमरान वसीम साहब उन्होंने एक ट्वीट किया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ खत पर अगर नोटिस हो गया तो क्या होगा। तो आर्या मकबूल जान ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह को ख़त लिखा है कि बरतानवी सफ़ीर को ख़त लिखकर चीफ जस्टिस फायज ईसा ने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट और हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। अगर काउंसिल इस खत पर कार्रवाई करे तो इल्ज़ाम साबित न होने पर आर्या मकबूल जान को जेल जाना पड़ सकता है। मैंने यही बताया आपको, आर्या साहब खुद ये बता रहे हैं। जी, वो कह रहे हैं कि मैं इन 2 में से किसी एक चीज़ के लिए तैयार हूँ अगर साबित हो गया तो ठीक। तो और अच्छा, अगर साबित हो गया तो फिर चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये फैसला होगा, इस पर आगे बढ़ा जाएगा। चीफ जस्टिस साहब को मौका दिया जाएगा कि आप अपनी बेगुनाही साबित कीजिए कि आपने हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं की, आपने पाकिस्तान और बरतानिया के जो ताल्लुकात हैं, हाँ बताओ, आप पाकिस्तान और बरतानिया के जो ताल्लुकात हैं वो आपने ख़राब नहीं किए, ये भी इल्ज़ाम है ना कि आपने ख़त लिख कर ये किया है। और जो आपने अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की वो आपने नहीं की, ये साबित कीजिए। और आर्या मकबूल जान साहब से कहा जाएगा आप दलाइल दीजिए, साबित कीजिए कि उन्होंने किया है। अब ये रेफरेंस जो है वो अगर काबिल समात करार पा गया और इस पर कार्रवाई हो गई तो फिर आर्या मकबूल जान साहब जो हैं वो, मेरी राय में, मैं ये गलत हो सकता हूँ, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि फिर ये होगा कि काजी फायज साहब बेगुनाह साबित हो गए, लेकिन फिर आर्या मकबूल जान साहब की दरख्वास्त को अदालत ने सुनने के काबिल समझा कि इस पर कार्रवाई की जा सकती है, तो फिर आर्या मकबूल जान साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आर्या मकबूल जान साहब की दरख्वास्त को अदालत ये समझे कि ये काबिल समात ही नहीं है, एंटरटेन ही नहीं किया जा सकता, तो फिर आर्या मकबूल जान साहब के खिलाफ कार्रवाई इसमें हो सकती है। तो आर्या साहब ने, मेरा ये ख्याल है कि इसको कैलकुलेट किया होगा, देखा होगा, अपने वकील दोस्तों से मशवरा किया होगा, उम्र के इस हिस्से में आकर आर्या मकबूल जान साहब ये हारने के बाद जेल जाएं, क्या वो इसके लिए तैयार होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है। तो आर्या मकबूल जान साहब ने डेफिनेटली इसकी प्रिपरेशन की होगी।
बड़ा पत्ता खेला है के अलावा एक रिस्क है ना, तो वो उन्होंने अगर वो वकील है तो उन्हें इसका अंदाजा भी होगा, कैलकुलेट करके लिया होगा। तो अच्छा, वो एक होता है प्रैक्टिसिंग लॉयर, तो आर्य मकबूल जान साहब जो हैं वो प्रैक्टिसिंग कॉलम निगार हैं, प्रैक्टिसिंग तज्जियाकार हैं, बड़े प्रैक्टिकल और प्रैक्टिसिंग इंसान हैं, लेकिन प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है। तो आर्य मकबूल जान साहब के लिए चैलेंज भी होगा, लेकिन इतना बड़ा इल्जाम आपने लगा दिया, बड़ा तो चैलेंज जाहिर है। है तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कैलकुलेट करके किया होगा, कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस की होंगी इसको। इट मस्ट बी अ वेल थॉट आउट स्टेप, तो वो डेफिनेटली किया होगा उन्होंने। औरिया साहब के इस इल्ज़ाम के बाद तो हम दो धड़ों में सहाफ़ियों को बढ़ते हुए देख रहे हैं। एक वो कह रहे हैं कि देखिए औरिया साहब तो वही ज़बान बोल रहे हैं जो यूथिये बोलते हैं, जो यूथिये बोलते हैं, काजी साहब के खिलाफ हैं। काजी साहब तो इंसाफ की अलामत हैं, अलमबरदार हैं ऐसे। और उन्होंने काजी साहब ने जो खत लिखा था जैन मैरियड को, बिल्कुल ठीक किया था काजी साहब ने। जैन मैरिड ने क्या किया था, दोबारा नाज़रीन को बता दें, उन्होंने कहा था कि बल्ले का निशान एक जमात से ले लिया गया और इलेक्शन पर उन्होंने जो जिस तरह से इलेक्शन हुआ शुकूक का भी इजहार किया और कहा कि ये ठीक नहीं हुआ। काजी साहब को ये बात जो थी गालिबन बिल्कुल भी जैसे अमेरिका की तरफ से भी आई है, बिल्कुल भी जो होता है ना खुशगवार नहीं लगी, नागवार गुजरी। और जब नागवार गुजरी तो उन्होंने फिर खत लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खत लिखा गया और खत लिखते हुए ये भी कहा गया कि हमने अपनी गलतियां ठीक की हैं, बरतानिया भी अपनी गलतियां ठीक करे। और उसमें जो बरतानिया ने दुनिया भर में अपनी हुकूमतें और अपना तसल्लुत कायम किया था बरसों पहले, बल्कि शायद सदी पहले, तो उस तसल्लुत की भी बात हुई जो 1.5 सदी पहले कायम हुआ था कि आप लोगों ने तो ये तक कर रखा है, तो अब आप ये बातें करेंगे हमसे, आप लोग तो काबिज भी रहे हैं। तो मुझे वो याद आ गया जो काजी साहब ने उमर अयूब के साथ किया था, आपके दादा। तो क्या इनके दादा डिक्टेटर, या आज काजी साहब ने, जब ये नाज़रीन देख रहे होंगे तो मुमकिन है कि कल देख रहे हो, रऊफ हसन साहब जो हैं जी उनके साथ किया कि वो रऊफ हसन साहब हैं जो फवाद हसन फवाद के भाई हैं, ये किया था। तो जाहिर है कि बड़ा अजीबो गरीब है। और फिर बरतानिया को जवाब देना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत पाकिस्तान, वजीर खारजा की जिम्मेदारी है। तो ये जवाब वहां से आना चाहिए, का जवाब होता, रेलेवेंट होता, और वो उसका कंसर्न्ड ऑफिस है। काजी फाइज ईसा साहब की अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जाहिर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर ये समझती थी कि जवाब दिया जा सकता है, तो मेरा ये ख्याल है कि उन्हें दफ्तर खारजा, अभी तो ये मामला पेंडिंग है ना, फॉर्म 45-47, दफ्तर खारजा से रुजू करना चाहिए था कि ये जवाब दिया जाए, ये उन्होंने गलत किया, इनसे पूछा जाए, या इनको ये शायद किया जा सकता था, मुझे ये भी नहीं पता। अव्वल तो ये हुकूमत को खुद करना चाहिए था कि ये आपने क्या किया है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम थोड़ी है। और जी मैं यही आप सर्च करूँ ना, तो ये तो ऐसे होना चाहिए था। दूसरा, काजी साहब ने जो इसमें एक और गलती की है, मेरी राय में खासी बड़ी गलती, वो ये है कि आप जो दरखास्त है बल्ले के निशान वाले फैसले पर, वो दरखास्त जो है वो तो ये कहते हैं कि नहीं, ये बल्ले की दरखास्त वाले नहीं, ये इलेक्शन ना करवाने पर, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर, वो दरखास्त भी इस वक्त पेंडिंग है। अच्छा, अब जो दरखास्त पेंडिंग है उस पर काजी साहब ने कहा कि हमारा फैसला ठीक है। तो जब आप ये किसी और को बाहर बता रहे हैं कि हमारा फैसला ठीक है, तो आप तो उस दरखास्त पर जो पेंडिंग है असरअंदाज हो रहे हैं। आधा फैसला भी रुका हुआ है। उसको कोई और सुनेगा अगर, तो उसको पता होगा कि मेरे चीफ जस्टिस क्या चाहते हैं। वो तो बाहर भी बता रहे हैं कि मेरा फैसला ठीक है। तो फिर ये तो अभी बताया कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट जज इंसाफ देता है, जज फैसलों पे तो असरअंदाज नहीं होता। तो जज साहब ये भी कर रहे हैं, तो ये भी इस दरखास्त में और ये मकबूल जान साहब की दरखास्त में ये भी नुक्ता कब तक लग जाएगी वैसे देखना पड़ेगा। हमने मियां दाऊद की दरखास्त पर, बाकी दरखास्तों पर कार्रवाई जरा तेज तर होते हुए देखी है। अभी तो मलिक शहजाद साहब जो हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, जो अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन गए हैं, उनके मामले में भी शिकायत आई हुई है। देखते हैं कि वो लगती है नहीं लगती, क्या होता है। फिर और ये मकबूल जान साहब की शिकायत है। अच्छा, अब अगर ये हम इन शिकायतों की बात करें तो हम जुलाई में दाखिल हो रहे हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो कुछ 3.5 महीने की बात है। इन 3.5 महीने के अंदर जो है वो काजी साहब हो सकता है, आगे भी काजी साहब मुमकिन तौर पर चीफ जस्टिस ना ही रहे और दरखास्त गैर मौसर भी हो सकती है, इतना दूर भी जा सकती है। मुमकिन है कि लग जाए, तो ये भी मुमकिन है। और मुमकिन है कि काजी फाइज साहब की मजीद 3 साल भी बढ़ जाए, ये मुमकिन है, ये भी मुमकिन है। तो अगर वो मजीद 3 साल बढ़ जाते हैं और ये दरखास्त लगती है,
तो ये दरखास्त उन 3 हो सालों सकता है को, 3 सालों में भी ना लगे, उन 3 वर्षों को भी खत्म कर सकती है, और ये भी हो सकता है। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।